अभिनेता इरफान खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में अभिनेता इरफान खान को दफनाया गया। आज मुंबई में अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इरफान खान के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, विख्यात अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। वो दुर्लभ प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। अभिनेता इरफान खान के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा, इरफान खान का जाना सिनेमा और थिएटर के लिए बड़ी क्षति है। वो अपने बहुमुखी अभिनय के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सीएम शिवराज सिंह ने इरफान खान के निधन पर दुख जताया है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है, मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर। ये सत्य जानते हुए भी हर व्यक्ति के असमय निधन पर अत्यंत दुख होता है। अभिनय शब्द की असली परिभाषा देने वाले अभिनेता इरफान के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अभिनेता इरफान खान के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शोक जताया। भूपेश बघेल ने लिखा, आपका मीडियम हिंदी हो या अंग्रेजी, अगर आप अपनी कला में निपुण हैं तो आप ही असली चैंपियन हैं। इरफान खान के निधन पर अमिताभ बच्चन ने भी दुख जताया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, एक अविश्वसनीय प्रतिभा, महान सहयोगी ने हमें बहुत जल्द छोड़ दिया। इरफान खान के निधन से एक बड़ा खालीपन। शाहरुख खान ने इरफान खान के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे दोस्त, प्रेरणा स्रोत और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को श्रद्धांजलि। आप हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। आप हमेशा यादों में रहेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कल से मंत्रालय और सरकारी दफ्तर खोलने का फैसला किया। भोपाल में सीएम कार्यालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अलावा प्रदेश में सभी राज्य स्तरीय सरकारी दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ कल से कामकाज शुरू हो जाएगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद से सिर्फ अहम विभागों में जरूरी स्टाफ के साथ कामकाज चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने कल से सभी सरकारी दफ्तरों में काम शुरू करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच मजदूरों को पहुंचाने के संबंध में समझौता हो गया है, जिसके मुताबिक दोनों ही राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगी। दोनों ही प्रदेशों के मजदूरों को झांसी, इलाहाबाद और इलाहाबाद में मुख्य बस स्टैंड पर लाया जाएगा, जहां से दोनों ही राज्य अपने अपने मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाएंगे। खास बात यह कि मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विभागीय तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने अस्पतालों में पीपीई किट और टेस्टिंग किट की जानकारी दी। बैठक में नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और खरगोन में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ अधिकारियों से रेड जोन को ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में लाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। बैठक में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के कर्ज माफी को लेकर पिछली कमलनाथ सरकार पर लगाए गए आरोपों का पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी जवाब दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नर्मदापुरम संभाग में ही सबसे ज्यादा कर्ज माफी हुई है। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार के वक्त पहले किसानों के खाते में पैसा पहुंचता था, उसके बाद कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया जाता था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में 25 से 30 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। पीसी शर्मा ने कहा कि अब कर्ज माफ नहीं हुआ तो सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल के आरोपों पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने पलटवार किया। सचिन यादव ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना बंद की तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एमपी में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करेंगे। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो भी थानों में जाकर पूर्व सीएम कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाएं। वहीं कृषि मंत्री ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। मध्य प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी पर सीएम शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चना मसूर की जो खरीद लिमिट तय की थी, हमने उसे खत्म कर दिया। सीएम ने कहा, खरीदी शुरू होते वक्त हालात ठीक नहीं थे, बारदाने की कमी थी। पिछली सरकार ने जहां इंतजाम किए थे वो सब कारखाने बंद थे, इसके बावजूद हम खरीदी कर रहे हैं। चना मसूर के बाद कल से सरसों की खरीदी भी शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने चना मसूर उत्पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला किया। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी लिमिट को हटा दिया है और पैदावार के आधार पर खरीदी का फैसला किया है। पहले सरकार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चना और मसूर की खरीदी करती थी, लेकिन किसानों को राहत देते हुए सरकार ने खरीदी की लिमिट हटा दी है। प्रदेश भर में आज से सरकार का यह फैसला लागू हो गया है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। वहीं खरीदी के दौरान हम्मालों की कमी होने की वजह से हरदा जिले के केंद्र में महिलाएं हम्मालों का काम करती हुई दिखाई दी। समर्थन मूल्य पर शुरू हुई खरीदी में गांव में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए जिले के सहकारिता विभाग ने पहल की है। ग्राम बीड़ के गेहूं खरीदी केंद्र पर 20 महिलाएं किसानों का गेहूं तोलकर उसे बोरे में भरती हैं और बाद में गेहूं से भरे बोरों को ट्रक में लोड करने का भी काम करती हैं। गेहूं खरीदी केंद्रों पर अभी तक ये काम बाहर से आए पुरुष मजदूर करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बाहरी प्रदेशों के मजदूरों की कमी के चलते गांव में ही मौजूद मजदूरों से यह काम कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2387 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को एमपी में 222 नए मामले सामने आए। इंदौर सीएमएचओ की तरफ से देर रात जारी हुए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में मंगलवार को 94 लोगों में पॉजिटिव कोरोना मिला था। इसी के साथ इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1466 पर पहुंच गया। इंदौर में मंगलवार को 2 मरीजों की मौत के बाद मौत का आंकड़ा 65 पार पहुंच गया है। जबलपुर में पुलिस महकमे में शेविंग कटिंग करने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। वहीं शेविंग कटिंग कराने वाले 5 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना मरीज से पुलिस विभाग के कई अधिकारियों ने कराई है हजामत। कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद क्वारंटीन आइसोलेशन का दौर चल रहा है। खरगोन में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। खरगोन सीएमएचओ दिवेश वर्मा ने इसकी पुष्टि की। सीएमएचओ ने बताया कि जिन 9 संक्रमितों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इनमें से एक युवक की 3 दिन पहले मौत हो चुकी है। 9 नए संक्रमित मिलने के बाद खरगोन में संक्रमितों की संख्या 70 पर पहुंच गई। कोरोना से खरगोन में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एक और मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सूरजपुर में मिले नए मरीज को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 38 पर पहुंच गई। हालांकि रात भर ही खबर है कि कुल संक्रमितों में से 34 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 4 मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और अन्य जानकारियों के लिए सरकार ने कवच ऐप लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कवच ऐप तैयार किया है। इस ऐप की खासियत है कि इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को कोरोना संबंधी सभी तरह की जानकारियां एक साथ एक स्थान पर मिल जाएगी।
इसमें सभी तरह की जानकारियां तत्काल अपडेट की जाएंगी, यानी छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच की स्थिति क्या है, कितने सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, कितने सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा ई पास, मुख्यमंत्री राहत कोष और कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारियां भी मिलेंगी। रायपुर में 3 मई तक बंद रहेंगी प्रदेश भर की शराब दुकानें। कोरोना के खतरे को देखते हुए आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। पहले 28 अप्रैल तक दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे आबकारी विभाग ने अब 3 मई तक दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। बीते 4 सालों से लगातार सूखे की मार झेल रहे नवागढ़ ब्लॉक को पूरे छत्तीसगढ़ में ड्राई जोन घोषित किया गया है, जिसके बाद नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने अधिकारियों के साथ मिलकर जलाशयों का निरीक्षण किया और उसके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ड्राई जोन में से एक बेमेतरा जिले के नवागढ़ भी शामिल है। नवागढ़ विधानसभा में 24 छोटे बड़े जलाशय मौजूद हैं, जिसमें पानी भरने की व्यवस्था तो हो, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकती है, लेकिन रख रखाव के अभाव के कारण जलाशयों की स्थिति खराब हो गई है। एमपी में खुले में थूकने पर जुर्माने का आदेश जारी हो चुका है। उज्जैन में नियमों के उल्लंघन का पहला केस सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उज्जैन नगर निगम ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। मोहन नगर में सुनील नाम के युवक पर अधिकारियों ने इस युवक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों में लगातार ऐसी ही कार्रवाई होगी। मंडला जिले के मोहत गांव में ग्रामीणों की स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। स्क्रीनिंग करने पहुंची टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की, जिससे एक महिला कार्यकर्ता का हाथ फ्रैक्चर हो गया। महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर आरोपी राम मिलन मरकाम के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों की स्क्रीनिंग के लिए गांव में पहुंची थी। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में पानी भरने को लेकर एक ही क्षेत्र में रहने वाले 2 परिवारों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़वानी के बनिहार गांव में लॉकडाउन के बीच 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर वीडियो बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने एक पक्ष के 12 और दूसरे पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के जैसलमेर से उज्जैन लौटे 3 मजदूरों को ट्रक ने रौंद दिया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मजदूर साडू माता मंदिर के पास सड़क किनारे सो रहे थे। रात के करीब 3 बजे इंदौर से आ रहे ट्रक ने इन मजदूरों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की एक टीम जुटी हुई है। रतलाम में नगर निगम चौराहे के पेड़ों पर मौजूद चमगादड़ लोगों के लिए डर का कारण बन गए हैं। नगर निगम चौराहे के आसपास के पेड़ों पर हजारों की तादाद में चमगादड़ों का डेरा है। शाम होते ही ये चमगादड़ आसमान में उड़ने लगते हैं। पहले किसी को इन चमगादड़ों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब लोगों में कोरोना के चलते खौफ का माहौल है। नगर निगम इन चमगादड़ों को यहां से भगाने के लिए हर दिन दवाई का छिड़काव कर रहा है, लेकिन सालों से यहां जमे हुए इन चमगादड़ों को यहां से हटाना नगर निगम के लिए मुश्किल भरा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में जो चमगादड़ पाए जाते हैं उनसे मनुष्यों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा। रायपुर के खमतराई थाना इलाके में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। रात की बात है कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। छतरपुर के नौगांव में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। नौगांव में तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया। आज तड़के तेज आंधी और तूफान के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। आंधी तूफान की वजह से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ों को सड़क से हटवाया। इस आसमानी आफत से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है।
देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के मरीजों की संख्या 31,332 है। 24 घंटे में 73 लोगों की जान चली गई। पंजाब में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कर्फ्यू में अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ढील दी जाएगी। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 14 कारोबारी कोरोना संक्रमित, 14 दुकानें सील। नवी मुंबई के एपीएमसी सब्जी मार्केट में 10 लोग पॉजिटिव। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप। कहा, अस्पतालों को ममता सरकार का निर्देश, कोरोना से हो रही मौत की वजह कुछ और बताएं। बैतूल में एक विशेष तरह का तरबूज देखने को मिला जो बाहर से हरा है लेकिन अंदर से पीले रंग का है। साथ ही इसका स्वाद पाइनएप्पल के फ्लेवर जैसा है। बैतूल के मंडई बुजुर्ग में खेती करने वाले किसान श्याम बताते हैं कि वो हर साल अलग अलग वैरायटी की खेती करते हैं। तो इस साल उन्होंने पाइनएप्पल के फ्लेवर वाले तरबूज की खेती की है, जिस वैरायटी का नाम उन्होंने आरोही बताया। बाजार में इस येलो वाटरमेलन की डिमांड काफी बढ़ गई है।